मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है मैम बताइए। विहार विशेष में आज बात भोजपुरी के पावर स्टार पॉपुलर स्टार पवन सिंह ज्यादा दिनों तक खबरों से दूर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार फिर वो चर्चा में और इस बार दूसरी शादी को लेकर चर्चा में। उन्होंने आरा फैमिली कोर्ट में दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दी है। मैडम मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है मैम बताइए। तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह एक बार फिर से खबरों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी फैमिली लाइफ को लेकर है। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। आरा फैमिली कोर्ट में गुरुवार को सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच सके। मैडम मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है मैम बताइए। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आए दिन वो किसी न किसी कारण से खबरों में रहते हैं, कभी अपने नए गाने को लेकर, कभी को स्टार और दूसरे एक्टर से सोशल मीडिया पर बहस को लेकर, तो कभी पारिवारिक जिंदगी को लेकर। भोजपुरी का ये कंट्रोवर्सी किंग एक बार फिर खबरों में है। हमेशा विवादों में रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ आरा फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर कर दी है। हालांकि आज याचिका को लेकर सुनवाई के दौरान पवन सिंह खुद उपस्थित नहीं हुए, जबकि पत्नी ज्योति सिंह मौजूद थी। फिर से एक बार सुनवाई को लेकर तारीख दी गई है 26 मई। अब इंतजार करना बेहद जरूरी है कि 26 मई को पवन सिंह उपस्थित होते हैं या फिर गायब रहते हैं। सुपरस्टार पवन सिंह फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ये खबर उनके फैंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी शादी भी टूट रही है। पवन ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा है। उन्होंने आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। इसी मामले में गुरुवार को पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह आरा फैमिली कोर्ट पहुंची थी। तलाक का केस फाइल किए हुए हैं, उसमें आज हम लोग जो ओपी हैं वो अपीयर हुए हैं उस केस में। इंटीम मेंटेनेंस का हम लोग मांग किए। इंटीम मेंटेनेंस का कितना कुछ बता सकते हैं क्या? 3.5 लाख रुपया पर महीना पर मंथ। और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ होंगे, समय पर। आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे लेकिन नहीं आए होंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। गुरुवार को इस तलाक के मामले में पहली पेशी थी। हालांकि इस पेशी में पवन सिंह नहीं आए। कोर्ट ने अब 26 मई को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। तलाक की ये अर्जी पवन सिंह ने ही दाखिल की है। हालांकि ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट, गाली गलौज और टॉर्चर का आरोप लगाया है। क्या मामला है? साथ ही हर महीने 3.5 लाख का कॉम्पेंसेशन भी मांगा है। अच्छा सर, क्या विवाद का क्या? टॉर्चर का विवाद है। टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, इसी का बात है। पहले उन्होंने ही तलाक की अर्जी? हाँ, वही तलाक अर्जी उन्होंने दिया। किस तारीख को सर? पहले दिया है, बहुत पहले का डेट तैयार। फर्स्ट अपीयरेंस था उनकी पत्नी का? हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था, ओपी का फर्स्ट अपीयरेंस था। नेक्स्ट 26 तारीख को है? 26। और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ होंगे, समय पर। आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे लेकिन नहीं आए होंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो संगीन हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि शादी के महज चंद सालों के भीतर ही उनकी फैमिली लाइफ इस मोड़ पर आकर खड़ी है। उन्होंने ज्योति सिंह से साल 2018 में शादी की थी। यानी महज 4 सालों के भीतर ही उनकी ये शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची थी और उन्होंने जज के सामने, फैमिली कोर्ट के जज के सामने अपनी पूरी बात बताई। कुल मिलाकर जो पूरा मामला है वो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से जुड़ा है। हमने पीड़िता के वकील से भी बात की। उनका साफ तौर पे ये कहना था
कि जो पवन सिंह थे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अन्य तरीकों से भी प्रताड़ित करते थे अपनी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह को। और उन्होंने ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर 2021 को तलाक की अर्जी दी थी। और उसके बाद आज उसकी पहली हियरिंग थी। माना ये भी जा रहा था कि आज सुपरस्टार पवन सिंह भी आएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचे। उनकी पत्नी पहुँची और आरा कोर्ट आई और यहाँ फैमिली कोर्ट में जज के सामने अपने बयान भी दर्ज कराया। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पवन सिंह अगर तलाक की अर्जी देते, अगर तलाक लेते हैं तो उन्हें हर महीने पीड़िता को यानी ज्योति को 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देना होगा। पवन सिंह की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी नीलम की मौत के बाद पवन बेहद अकेले पड़ गए थे। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी की थी। हालांकि दूसरी पत्नी ज्योति को कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पार्टियों में पवन सिंह के साथ कभी नहीं देखा गया। कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि दूसरी शादी के टूटने की मुख्य वजह क्या है। यानी हमेशा किसी न किसी कारण विवादों में रहने वाले पवन सिंह पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस चीज की क्या मामला है? तो ये तो पवन सिंह के सभी फैंस भी जानते ही हैं कि उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है और इससे पहले उन्होंने नीलम से शादी की थी। हालांकि ये बात कम लोगों को ही पता है कि पहली शादी के महज 6 महीने के बाद ही नीलम ने सुसाइड कर लिया था। नीलम ने जब आत्महत्या की तो पवन सिंह पर उनकी हत्या का आरोप लगा था। नीलम का शव मुंबई के एक फ्लैट से बरामद किया गया। हिंदी सिनेमा की तरह ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी अब छोटी नहीं रही। यहाँ रिलीज होने वाली फिल्में और गाने देश के दूसरे राज्यों में सुनने को मिलते हैं। इस कारण भोजपुरी स्टार्स की फैन फॉलोइंग में पिछले कुछ समय में तेजी से इजाफा हुआ है। कई लोग भोजपुरी सितारों के बारे में जानना चाहते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी इन चहेते स्टार्स में से एक हैं। लेकिन स्टारडम के अलावा भी पवन आए दिन खबरों में होते हैं। दूसरी पत्नी से तलाक लेने की खबरों से पहले उन पर पहली पत्नी की हत्या का आरोप भी लग चुका है। हमेशा विवादों में रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ आरा फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर कर दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान आज पवन सिंह खुद गायब रहे, जबकि पत्नी ज्योति सिंह हाजिर हुई थी। बताते चलूं कि पवन सिंह ने इससे पहले भी नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन नीलम सिंह कुछ वर्षों बाद ही मुंबई में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पवन सिंह फिर से सुर्खियों में आए थे और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2018 से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक पवन सिंह ने आरा फैमिली कोर्ट में जब तलाक याचिका दायर की है, उसके बाद फिर से एक बार सुर्खियों में पवन सिंह आ गए हैं और चर्चा तेज हो गई। साल 2014 में पवन सिंह ने नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के महज चंद महीनों के भीतर ही पत्नी नीलम सिंह ने मुंबई में खुदकुशी कर ली। पवन पर पत्नी नीलम की हत्या का आरोप लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा काम के चलते पवन सिंह अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाते थे। इस कारण वो तनाव में रहने लगी। आरोप लगे कि पवन सिंह का दूसरी अभिनेत्रियों के साथ लिंकअप है, जिसकी वजह से उनकी पहली पत्नी नीलम ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि ऐसी खबरों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई। पवन अपनी पहली वाइफ को कभी भुला नहीं पाए। पहली पत्नी नीलम से पवन सिंह की बॉन्डिंग कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पवन सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर नीलम को लेकर पोस्ट शेयर करते हैं। पिछले दिनों पवन ने नीलम की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि नीलम का जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी क्षति है जो कभी भर नहीं पाएगी। वो उनके जीवन में हमेशा थीं और रहेंगी। इसके बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति से दूसरी शादी कर ली। ज्योति सिंह यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। पवन ने अपने पैतृक गांव में ज्योति संग 7 फेरे लिए थे।
इस शादी में उनके परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। हालांकि करीबी जानकारों का कहना है कि ज्योति से शादी के बाद ही दोनों के रिश्ते में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसके बाद ज्योति मायके में रहने लगी थी। दोनों के बीच का तनाव अब इतना बढ़ गया है कि दोनों ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया है और दोनों रिश्ते की इस डोर को तोड़ने के लिए कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पवन सिंह का नाम भोजपुरी सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से भी खूब जुड़ा, लेकिन इसी बीच पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। इस शादी के बाद अक्षरा और पवन सिंह का विवाद मीडिया में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे और मुंबई में पवन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। विवादों से पुराना रहा है पवन सिंह का नाता। थाने पहुंचा था हीरो हीरोइन का विवाद। अक्षरा सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत। पवन सिंह और विवाद जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ के कारण भी वो कई बार सुर्खियों में रहे हैं। कई भोजपुरी एक्ट्रेसेस के साथ भी उनका नाम जुड़ता रहा है। इनमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी हैं। पवन सिंह पर अक्षरा ने आरोप लगाया था और उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। लॉलीपॉप लागेलू गीत से सुपरस्टार तक का सफर तय करने वाले पवन सिंह के पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं। तभी तो पहले नीलम सिंह, फिर अक्षरा सिंह और उसके बाद ज्योति सिंह। इनमें दो के साथ पवन ने 7 फेरे लिए थे, जबकि अक्षरा के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि अब तीसरा रिश्ता भी टूटने के कगार पर है। दरअसल पवन सिंह ने जब ज्योति सिंह के साथ दूसरी शादी रचाई थी तो उस समय वो अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। अक्षरा को जब पवन सिंह की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। इसके बाद दोनों स्टार्स के बीच विवाद बढ़ गया और अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। जिस दिन शादी उनकी थी आज उसके भी फोटोज वायरल हो रहे हैं। मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और आज जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो बोल रहे थे कि भागो भागो यहाँ से, वही लोग मुझे बंद करके पटना के बोरिंग रोड में रखे हुए थे रूम में कि कहीं शादी ना रुका दे, कहीं सुसाइड ना कर ले। मुंबई के मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में अक्षरा सिंह ने आरोप लगाया था कि पवन और उनका परिवार सोशल मीडिया पर अक्षरा की छवि खराब कर रहे हैं। अक्षरा ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भद्दे कमेंट्स, आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। अक्षरा ने मीडिया में आकर पवन सिंह के खिलाफ खूब आरोप लगाए थे। बात चीजें ऐसी हो गई कि मुझे कैद करके रखा हुआ था पटना के एक घर में। जिस दिन शादी उनकी थी आज उसके भी फोटोज वायरल हो रहे हैं। मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और आज जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो बोल रहे थे कि भागो भागो यहाँ से, वही लोग मुझे बंद करके पटना के बोरिंग रोड में रखे हुए थे रूम में कि कहीं शादी ना रुका दे, कहीं सुसाइड ना कर ले। अक्षरा ने कहा था कि पवन सिंह नशा कर उन पर हाथ उठाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। हालांकि पवन सिंह ने खुद पर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। अपना पक्ष रख दीजिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए सर। निकलने दें इनको। ऐसी कोई बात है या नहीं? इन सब बातों पे मैं जवाब क्या इस तरह गलत आरोप लगाए गए हैं सर? सर आरोप लगा, अक्षरा सिंह गलत मैसेज का आरोप लगाई है। लगाने दीजिए। करीबी जानकार मानते हैं कि पहली पत्नी के फांसी लगाने के बाद पवन सिंह काफी अकेले पड़ गए थे। ऐसे में अक्षरा ने उन्हें संभाला था। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। पब्लिक स्पेस में दोनों के रिश्ते के चर्चे होने लगे। पर पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में रहते हुए ज्योति सिंह से दूसरी शादी रचा ली। दूसरी शादी के बाद अक्षरा सिंह को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया।
अक्षरा ने पवन सिंह पर उनका करियर बर्बाद करने का आरोप भी लगाया था। इसके जवाब में पवन सिंह ने भी अक्षरा पर उनके प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक करने का आरोप लगाया था। पवन और अक्षरा की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की हिट जोड़ी मानी जाती रही है। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। लेकिन इस विवाद ने इस सक्सेसफुल जोड़ी को अलग कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जब कोई स्टार मशहूर होता है तो उससे कई विवाद भी जुड़ते हैं। ऐसा ही कुछ पवन सिंह के साथ भी रहा। प्रोफेशनल लाइफ से अलग पर्सनल लाइफ तक पवन सिंह की जिंदगी विवादों से घिरी रही। आइए आपको उन विवादों के बारे में बताते हैं जिनके चलते पवन सिंह अक्सर चर्चाओं में रहे। ग्यारह साल की छोटी उम्र में ओढ़निया वाली से नाम का एल्बम निकालकर चर्चा में आए पवन सिंह ने तब शोहरत की बुलंदियों को छू लिया जब 2008 में उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। पवन सिंह रातों रात भोजपुरी गायक से पावर स्टार बन गए। लेकिन पवन सिंह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही। करियर के शुरुआती दिनों में वो एल्बम में गाने गाया करते थे। उन्होंने सानिया मिर्जा पर भी कई गाने गाए थे जो सुपर हिट भी हुए थे। इनमें सबसे हिट गाना सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारे ले था। इस गाने के बोल को लेकर काफी विवाद हुआ था और पवन सिंह पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। सानिया मिर्जा ने मीडिया में नाराजगी भी दर्ज कराई थी। लेकिन जैसे जैसे गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे ही वैसे पवन सिंह भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इसी के बाद उन्होंने लॉलीपॉप लागेलू गाना गाया था। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप रिलीज होते ही देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया। इस गाने की वजह से ही पवन सिंह को वो पहचान मिली जिसकी उन्हें भोजपुरी सिनेमा में तलाश थी। पवन सिंह जहां इस गाने की वजह से मशहूर हुए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस गाने की वजह से विवादों का भी सामना करना पड़ा। पवन सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने डबल मीनिंग सॉन्ग गाया है। सोशल मीडिया पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद हो गया था। इस वीडियो में खेसारी लाल को नए कलाकारों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते देखा गया था। पवन सिंह को यह पसंद नहीं आया और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैडम मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है मैम बताइए।